नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं, बिहार सिविल कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहां पे देखिए आपका स्टेनोग्राफर और एलडीसी का अलग अलग विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर का अलग है, कलर का अलग है, डिस्पैचराइजर का अलग है, पियोन का अलग है। तो सबका अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप जिसके लिए एलिजिबल हैं या जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका विस्तृत नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग स्टेनोग्राफर और एलडीसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने स्टेनोग्राफर वाला डाउनलोड कर लिया है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया एम्प्लॉयमेंट नंबर नोटिस 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए है। और यहाँ पे टोटल पदों की बात करें तो 1562 पदों के लिए स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली, जो कि लेवल 4 रहेगा आपका। 2400 ग्रेड पे होता है लेवल 4। 25,500 बेसिक से लेकर 81,100 बेसिक होगा ये आपका। ठीक है, और बाकी टीए डीए वो सब जुड़ेगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो सब जितना मिलता है सबको वही मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे जो है एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, बाकी किसी मोड से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट यानी कि आप 20 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। 20 तारीख से स्टार्ट होगा, 20 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 20 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्म बहुत केयरफुली भरना है, सावधानी से भरना है, गलती नहीं करना है। गलती कर देंगे तो फिर उसका खामियाजा आप ही को भी भरना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है वॉइस में थोड़ी सी आपको वो हवा की ज़्यादा, क्योंकि मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल अपना फोकस अपने नोटिफिकेशन पे करिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है यहाँ पे, पहले तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत के नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा है आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे वो BA BSc BCom MCom कुछ भी हो, BTech वगैरह। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास शॉर्ट हैंड की सर्टिफिकेट भी चाहिए। शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वाला रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूट से मत बनवाइएगा, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से हो, जहाँ से आपने सीखा है वहाँ से बनवाइएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, और मेडिकली फिटनेस होना चाहिए, और यहाँ पे गुड मैनर करेक्टर वो तो सबका होता है। बस बेसिकली जो अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे, तो शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ठीक है, इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, जो कि आपको खुद लिखना है। ठीक है, अपने हैंड राइटिंग में ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, ब्लैक इंक पेन से एक वाइट शीट पे यानी कि प्लेन पेपर पे लिखेंगे, चाहे हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें लिख के, क्योंकि वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। ठीक है, बाकी आपको फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह तो अपलोड करना ही है। ये भी आपको डिक्लेरेशन भी अपलोड करना, चाहे आप हिंदी में लिखेंगे चाहे इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं एज और सिलेबस और फीस वगैरह की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें एज की, तो एज आपका काउंट किया जाएगा 1 सितंबर से। 1 सितंबर से काउंट किया जाएगा। ठीक है, मिनिमम एज 21 साल रिजर्व कैटेगरी मेल के लिए, मेल और फीमेल के लिए, और मैक्सिमम 37 साल 40 साल फीमेल। ठीक है, तो मिनिमम आपने देख लिया 21, मैक्सिमम 37। ठीक है, और OBC के लिए 21 और 40 साल। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। और आरक्षण का लाभ केवल बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे, किसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो मैंने पहले बता दिया कि बिहार का जो, इसके बाद बिहार का रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, रेजिडेंशियल प्रूफ होगा, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी अदर हैं तो आप जो है जनरल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनको बता के रखिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको NOC मिल जाए। ठीक है, दिक्कत ना आए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आपका कोई क्रिमिनल केस वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, और एग्ज़ाम में आपको ID प्रूफ कोई एक लेके आना पड़ेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ी की। तो एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC, EBC, EWS सबके लिए 800 रुपये रखा गया है। ठीक है, और बाकी के लिए 400, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 400 रुपया रखा गया है। तो 800 रुपया सभी के लिए, फिजिकल हैंडीकैप और SC ST के लिए 400 रुपया, जो कि ये बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, बाकी प्रोसीजर आप सिलेक्शन की बात करें तो पहले यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ठीक है, फिर वाइवा होगा, 10 नंबर का वाइवा भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे
प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट लेंगे, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 90 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसको आप वाइवा कह सकते हैं या इंटरव्यू कह सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर का ये रहेगा। तो रिटन टेस्ट का सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 25 नंबर के रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर के। हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के मैट्रिकुलेशन स्तर के 10 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन जो है 20 नंबर के जो है, ठीक है, चाहे क्वेश्चन चाहे नंबर समझिए जो भी है, बेसिक कंप्यूटर से रहेंगे। ठीक है, तो टोटल 90 नंबर के होंगे, 90 मार्क्स के होंगे, 90 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब बाइलिंगुअल रहेंगे। ठीक है, हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा, बाकी मैथ वगैरह बाइलिंगुअल रहेगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। फिर आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट होगा, वो 25 नंबर का। ठीक है, हिंदी में भी अगर देंगे आप तो 25 नंबर का देंगे। ठीक है, चाइल्ड बी स्किल टेस्ट अलॉन्ग विद द रिटन एग्ज़ाम इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 25 नंबर का इंग्लिश का या हिंदी का जो भी आप अप्लाई करेंगे फॉर्म भरते समय, जो भी आपने सीखा है, ठीक है, उसका 25 नंबर का शॉर्ट हैंड टेस्ट है और 15 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट है, चाहे आप हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे। ठीक है, 10 नंबर का आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो टोटल आपका 25, 10 35, 10 45, 5 50 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट हैंड की अगर हम स्पीड की बात करें तो अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सिलेबस जो रहेगा MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट सफरिंग, इसके लिए ही सब मतलब कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से आपसे पूछेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी शॉर्ट हैंड स्पीड की बात करें तो अगर आप इंग्लिश में देते हैं, ठीक है, शेड्यूल A इंग्लिश में देते हैं तो आपको 80 शब्द प्रति मिनट की, और हिंदी में देते हैं तो 60 की स्पीड से डिक्टेशन लिखना पड़ेगा। वहीं टाइपिंग जो है इंग्लिश में 40 और हिंदी में 30 की स्पीड से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है और लिखा है, लेकिन पिछली बार के अगर हम देखें तो पिछली बार इंग्लिश वालों का इंग्लिश में हुआ था, हिंदी वालों का हिंदी में हुआ था। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो हम इसको और क्लैरिफाई करके आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर कमेंट हाईलाइट होता रहेगा, उसमें और क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप फॉर्म अप्लाई करिए और देख लीजिए, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है तो जो है 1-2 दिन रुक के, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है। ठीक है, 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा, तो उससे पहले हम आपको और क्लियर कर देंगे कि बहुत मांगा गया है या सिंगल। वैसे तो सिंगल ही है। ठीक है, फिर भी आप अगर आपको कुछ पता चले तो कमेंट करके बताना। ठीक है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बता दिए। मिनिमम जो है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है आपका 5% माफ़ होगा। ठीक है, चाहे आप हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे, 5% माफ़ होगा शॉर्ट हैंड में, और 10% जो है आपका टाइपिंग में माफ़ रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा गलती करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है, और बाकी एडमिट कार्ड वगैरह आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और अभी लीगल डिक्टेशन के लिए हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपके मन में अब ये क्वेश्चन और रहेगा कि फ़ॉन्ट कौन सा लिया जाएगा हिंदी में, तो फ़ॉन्ट के लिए आप परेशान मत होइए, जिस फ़ॉन्ट पे आप कर रहे हैं उसी फ़ॉन्ट पे करते रहिए। ठीक है, वो भी हम क्लियर आपको कर देंगे। ठीक है, इनस्क्रिप्ट या मंगल जो भी करें, क्योंकि आजकल सारे फ़ॉन्ट मिलने लगे हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कुछ भी अगर होता है, ठीक है, तो ये एडवर्टाइज अलग से यहाँ पे देंगे अगर कुछ संशोधन होता है तो। ठीक है, तो आज का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको जाके देख सकते हैं। विधिवत क्लियर पढ़ लीजिए। ठीक है, आप आश्वस्त हो लीजिए, आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करिएगा, क्योंकि फ़ीस भी 800 रुपये रखा गया है। ठीक है, 800 रुपये का स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो आप देख लीजिए कि आपको एलिजिबल हैं इसके लिए कि नहीं है। ठीक है, एलिजिबल हैं तो अप्लाई करके फटाफट से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें रिटन भी होगा। ठीक है, रिटन के बाद जो रिटन क्वालिफाई करेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, रिटन में भी आपको 40 नंबर कम 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ठीक है, उससे कम लाते हैं तो आप बाहर हैं। 40% के बाद भी फिर कट ऑफ बनाएंगे कि कितने कट ऑफ इनको बनाना है, उसके हिसाब से फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉन्ट वगैरह को लेकर आपको कोई परेशानी नहीं झेलना है। ठीक है, और कुछ मन में डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिएगा, हम उसमें विस्तृत वीडियो बना के उसका जवाब देंगे। ठीक है, यही सेम चीज़ें सेम प्रोसेस है, आपका कलर के लिए भी है, बस उसमें केवल टाइपिंग देना है, शॉर्ट हैंड नहीं देना, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, रिटन में भी उसमें थोड़ा सा सिलेबस में अंतर है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय